Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. Class 10th Chapter 3 3.6 एक्सरसाइज के रिड्यूसेबल हम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि उसमें हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स बचे हैं, तो उनको कैसे करना है और सिंपल और इजी वे में कैसे करना है। तो अब 1/3x प्लस वाई डिनोमिनेटर में फर्स्ट इक्वेशन में भी है और सेकंड में भी है, लेकिन 1/2 साथ में है। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, क्योंकि दोनों में b पार्ट में कोएफिशिएंट में 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई दोनों इक्वेशंस में, और वहाँ 3x प्लस वाई 3x प्लस सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, हमने 1/3x प्लस वाई को a लिया, तो ये आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। अब 4 हटाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। एक हमारी इक्वेशन ये हो गई। इस इक्वेशन सेकंड में हमें ये प्रॉब्लम है कि 1/3x प्लस वाई के साथ 2 लिखा हुआ है, तो अब ये इसका मतलब है 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। तो जो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू a, तो ये हो गया हमारे पास a/2। तो अब हम इसको लिखेंगे a/2। ऐसे ही सेम जब हम इसमें भी 2 है तो ये हो जाएगा b/2 इज इक्वल टू -1/8। फिर हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। a माइनस बी इज इक्वल टू -1/8। एक फ्रैक्शन लेफ्ट में है, एक फ्रैक्शन राइट में है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से करेंगे a माइनस बी को, तो ये आ गया आंसर -2 राइट में। तो 8a माइनस 8b इज इक्वल टू -2। तो हम इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिखते हैं। 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, और दूसरी है 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें एलिमिनेशन के लिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इक्वल टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं और साइन भी अलग अलग हैं। तो प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल आउट हो गया, तो हमने एलिमिनेट कर दिया b को। तो ये हमारे पास बचा 8a 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। तो a की वैल्यू आ गई 2/8 दैट इज़ 1/4। अब इसको हम एक इक्वेशन में डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू। 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो 4 इंटू 1/4 a की वैल्यू आई थी, प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो 4b आ गया मेरे पास 3 माइनस 1, b की वैल्यू आ गई 2/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम लेते हैं, हमने a की वैल्यू है 1/4, हमने a किसको लिया था 1/3x
प्लस वाई को हमने लिया था ए इज इक्वल टू 1/4। क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल हैं, एक्स भी है और वाई भी है, इसलिए हमें दो इक्वेशंस फिर मिलेंगी। दो अननोन वेरिएबल्स कभी भी सॉल्व नहीं होते, दो इक्वेशंस के साथ ही होते हैं। तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर एक इक्वेशन आ गई। अब b की वैल्यू थी हमारे पास 1/2। अब इसको हमने लिया था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम साथ साथ लिख लेते हैं। ये हमारी हो गई थर्ड और ये हो गई हमारी फोर्थ। अब दोनों को हम इकट्ठा लिखते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आया 6x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 6/6 दैट इज़ 1। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3, तो y हो गया 1। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे एक मेथड अभी हमारा और रहता है जो एक्स वाई के साथ है डिनोमिनेटर में। अब हम इसको पहले ठीक करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे 5/1 करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। क्योंकि हमें एक्स वाई राइट में नहीं चाहिए, राइट में कांस्टेंट होता है विदाउट वेरिएबल। तो हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। हमने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया तो राइट का एक्स वाई कट गया, लेफ्ट में एक्स और एक्स कट गया, हमारे पास बचा 7/y माइनस y और y कट गया तो हमारे पास बचा 2/x इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी ऐसे ही ठीक करते हैं। 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब हम फिर अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। तो हमें फिर डिवाइड करना है एक्स वाई से, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय एक्स वाई। हमने एक्स वाई से कर दिया डिवाइड। अब ये दोनों हमारे पास कट गए हैं तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया। हमारे पास इक्वेशन बची 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। अब ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम करेंगे लेट 1/y इज इक्वल टू a और 1/x इज इक्वल टू b। अब हमने ये सपोज किया है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो जाएगी 7a माइनस 2b। ये हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ से उठा के लाए हैं इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 से और इसको 7 से। तो ये हमारा आ गया 56a माइनस 16b इज इक्वल टू 40 और 56a प्लस 7 7 49b
इज इक्वल टू 15 7 ज़ा 105। अब माइनस साइन चेंज करेंगे, ये हो गया कैंसल। अब दोनों साइन माइनस के हैं इसलिए ऐड, हाँ जी, इसमें अब हमारे पास -65b आया है और राइट में आया है -65। तो माइनस माइनस हमारा कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 65/65, दैट इज़ 1। अब b आ गया हमारे पास 1। अब किसी एक इक्वेशन में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7a - 2b इज़ इक्वल टू 5। तो 7a - 2b की वैल्यू है 1 इज़ इक्वल टू 5। तो 7a - 2 इज़ इक्वल टू 5, 7a इज़ इक्वल टू 5 + 2। तो a की वैल्यू आ गई 7/7, अगेन दैट इज़ 1। अब a भी हमारे पास आ गया 1। अब हमने जो कहा था a हमारे पास है 1, a हमने माना था 1/y को, तो आंसर आया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू आ गई 1। अब b हमारा है 1 और b हमने सपोज किया था 1/x को। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 1। अब x 1 और y 1, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे ऐसा जो 152x है फर्स्ट इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में 152y है। फर्स्ट इक्वेशन में 378y है, तो सेकंड इक्वेशन में 378x है। अगर आपको कभी भी ऐसा, पहले आपको जज करना है ये क्वेश्चन कौन सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जो चेंज हो रहा हो, फर्स्ट इक्वेशन में x है, दूसरे में y, फर्स्ट में y है, पहले में x है, दूसरे में वही x है, तो आपने इसको एक बार एडिशन करनी है और एक बार सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इतने बड़े नंबर्स अगर आप एलिमिनेशन या किसी और मेथड से करेंगे तो सॉल्व करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम 152x - 378y इज़ इक्वल टू -74, फिर -378x प्लस 152y इज़ इक्वल टू -604। अब हम लिख देते हैं एडिंग। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो साइन नहीं चेंज करने हैं हमने। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमें करना नंबर को सब्ट्रैक्ट पड़ेगा। तो 8 - 2 6, 7 - 5 2, 3 - 2 2, 226x माइनस का, और यहाँ पे -6 226y माइनस का, क्योंकि 378 बड़ा है, इज़ इक्वल टू, अब ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 4 8 7 678। अब 226 हम कॉमन ले लेते हैं, हम करके देख लेते हैं। 6 3 ज़ा 8 होता है, 3 6 ज़ा 18, 8 कैरी ऑन 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और 3 2 ज़ा 6, 3 टाइम्स जा रहे हैं, तो हमने -220x कॉमन लिया, तो सारे माइनस भी हट जाएंगे। 226 हमारे पास क्वेश्चन रह जाएगा x + y। -226x था वो प्लस हो गया, -226y था वो भी प्लस हो गया, और 226 हमने कॉमन लिया था, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स जा रहे हैं, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x + y इज़ इक्वल टू 3। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम दोबारा दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। गिवन 152x
-378y इज इक्वल टू -74। यहाँ पे -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग बोथ। तो ये प्लस साइन माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज करना वेरी इम्पॉर्टेंट होता है, तभी वो सब्ट्रैक्शन मेथड कहलाता है। अब ये दोनों 152 और 378 प्लस के हो गए, तो 8 और 2 10, कैरी ऑन 1 12 और 1 13, कैरी ऑन 1 3 4 और 1 5 30, 530x और ये माइनस में आ गया, सेम ही आंसर आएगा। तो ये आ गया 530y। और अब ये एक प्लस का है और एक माइनस का है। 604 में से हम 74 माइनस करेंगे, एक ज़ीरो आया। अब 604 में से 74 हमको माइनस करना है, तो 4 - 4 0, 10 - 7 3 और यहाँ पे बच गया 5। अब 530 कॉमन है, तो ये आ गया x माइनस y इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। ना हमें मल्टीप्लाई करना है, ना हमें साइन चेंज करने हैं। कैंसल, 2x इज़ इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज़ 2, x हो गया 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई 3 - 2 1, y इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो अब हमने देखा कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब जब भी आपके पास ऐसे 152x फर्स्ट में है, सेकंड में 152y है, फर्स्ट में 378y है, तो सेकंड में 378x है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, मतलब साइन चेंज नहीं करना, और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी साइन चेंज करके प्लस माइनस करना है। और उसके बाद फिर आपके पास दो सिंपल इक्वेशंस आ जाएंगी सॉल्व करके, x और y हमारा सेकंड्स में निकल आता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।